आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव यह 4 आदतें छोड़ दे तो उस व्यक्ति का भाग्य अवश्य बदल जाएगा। तब माता पार्वती कहती है, वह कैसे महादेव? फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव के जीवन में सत्य को जान पाने का एकमात्र रास्ता साधना है। वो बात अलग है कि मानव उसे पहचान नहीं पाते या साधना की गहराइयों में जा नहीं पाते, लेकिन उसका कारण मानव स्वयं होते हैं। मानव की आदतें और उसके अपने विचार का रूप लेकर साधन को पहचानने से रोक देती है। अगर मानव गहरे साधना का अनुभव करना चाहता है तो वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं देवी। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर मानव उसे छोड़ देता है और उसे त्याग देता है तो वह मानव साधना में आसानी से कर पाएगा। मानव अगर एक बार साधना में उतर गया तो बस फिर आनंद ही आनंद है, मन में शांति ही शांति है उसके जीवन में। फिर माता पार्वती कहती है, आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो साधना में रुकावट पैदा करती है? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब संत महात्मा नगर नगर घूमकर साधना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो संत की तरह ही अलग अलग नगरों में उनकी सीख, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु दक्षिण भारत के गांव में आया हुआ था। वहां पर रहकर वह गांव वालों को साधना की शिक्षा, दीक्षा दिया करते थे और वहीं से भिक्षा मांगकर खाया करते थे। वो नित्य सुबह और शाम गांव के लोगों को बुलाकर साधना के ऊपर उपदेश और साधना करने का अभ्यास कराया करते थे। ऐसे ही एक दिन उपेंद्र नाम का युवक अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वहां पर साधना करने के लिए आता है। लेकिन 10 दिन तक साधना करने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं होता है। इससे उसका मन साधना से हटने लगता है। लेकिन उपेंद्र बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति था। वह कैसे भी करके साधना की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन संध्या समय उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा कि गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि साधना करने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे वो आदतें, वो चीज़ें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे साधना के लिए अपने जीवन से उसे हटा देनी चाहिए? मतलब वो आदतें जो मुझे साधना के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अक्सर इंसान को लगता है कि मैं 1 घंटे साधना में बैठूंगा और साधना मेरा हो जाएगा। वह इंसान जब 1 घंटे साधन करता है तो उसे कुछ हासिल नहीं होता है। अब समझने की बात यह है कि साधना कोई खेल या कोई काम नहीं है जो आपको 1 घंटे ही करना है। साधना जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर कार्य में साधना का होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान 1 घंटे की साधना से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग साधना करने के लिए एक दिनचर्या बना लेते हैं। वो सुबह और शाम रोज साधना करते हैं, लेकिन वो साधना तभी कारगर होगा जब आप दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते, खाते पीते वक्त भी साधना के बारे में समझते रहते हैं। बस उसी जीवन शैली के कारण आपको 1 घंटे का साधना इंसान के जीवन को अच्छा बनाएगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर तुम कुछ गलत आदतें, कुछ निरर्थक बातें अपने जीवन से हटा दो तो ही तुम्हें साधना करने में आसानी होगी। फिर उपेंद्र कहता है, लेकिन वो आदतें हैं क्या? और अगर ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो उसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान ग्रहणशील करती है। हम कोई भी अच्छा या बुरा ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं और इसी तरह से और सारी इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही हैं। इसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा और हमें सतर्क भी होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं, हमारी कान क्या सुन रही हैं, और जो हम देखते और सुनते हैं
ज्यादातर वही विचार हमारे साधना में घूमकर वापस लौट आते हैं जिससे हम साधना नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपनी 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पर किसी का स्पर्श हो रहा है, हमें कैसा अनुभव हो रहा है, और हम अपनी नाक से कैसी सुगंध ले रहे हैं। अगर हम इन सब इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरर्थक ज्ञान को अपनी इंद्रियों से दूर बाहर भेज सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमारे कानों ने गाली सुनी, लेकिन हमने वो ली ही नहीं, हमने वो अपने अंदर जाने ही नहीं दी। और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनता है तब उस पर पूरा ध्यान लगा देना चाहिए, पूरे सचेत होकर पूरे होश में उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह से और सब इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभूति होती हैं। जैसे कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श और एक माता का स्पर्श, दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होगा, लेकिन अगर हम सचेत रहेंगे तो दोनों के स्पर्श को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन अशांत होता है। दूसरी आदत, जो व्यक्ति नया नया साधना करता है उसकी साधना में अक्सर बाधा बनता है। हर इंसान और हर व्यक्ति सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहता है, और वो है साधना। ये साधना के संबंध में भी सच हो जाता है। जब व्यक्ति साधना करता है तो वह सोचता है कि मैं 1 घंटे तक साधना करूंगा, लेकिन वह 5 मिनट में ही साधना की गहराइयों में जाना चाहता है। जरा सोचो, क्या जल्दबाजी करके कोई इंसान ठहर सकता है? अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी ठहर नहीं सकते, और अगर आप ठहर जाते हैं तो आप कभी जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधना में गहरे उतरने के भाव को, साधना से कुछ हासिल करने के विचार को, उस सोच को त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें साधना की गहराइयों में ले जाने से रोक रहा है। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होता। खाली हाथ लौट जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की और साधना भी किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि तुम कुछ पाने के मकसद से गए थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम कुछ पाने के मकसद से नहीं बल्कि कुछ देने के मकसद से साधना करोगे तो तुम साधना की गहराइयों को छू पाओगे। तो तुम्हें अनुभूति होगी कि साधना क्या है और साधना का आनंद क्या है। इसीलिए संयम रखो, सब्र रखो। सब्र के फल हमेशा मीठे होते हैं। ये हमने सुना तो है, लेकिन कभी अमल नहीं किया। लेकिन अगर जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो संयम और सब्र ये आपको अपनाना होगा, और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आराम से, शांत भाव से, कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जल्दबाजी करने से या संयम रखने से उस काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम तो फिर भी पूरा होगा। हो सकता है उसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन वो वक्त ही आपके लिए साधना का रूप बन जाएगा। इसीलिए संयम रखें, सब्र रखें, और सब्र से ही हर काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए, वो है कि ज्यादा लोगों से दोस्ती। जी हाँ, आपको सुनने में ये अजीब लगता होगा। आपको तो लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे, लेकिन साधना के संबंध में ये आदत आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। ज्यादा लोगों से दोस्ती कैसी बाधा बन जाती है? जब आप ज्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एकांत का आनंद नहीं उठा पा रहे। आपको खुश रहने के लिए और लोगों की सहायता चाहिए, इसीलिए आपने बहुत सी लोगों से दोस्ती बना रखी है, लेकिन वो दोस्ती आपको अपनी एकांत तक नहीं पहुंचा सकती, आपको अपनी आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही मैं अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लूं और अपने एकांत की तरफ यात्रा शुरू करूं। और इस संबंध में एक और समस्या पैदा होती है, हमें ज्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है। उनको खुश करने के लिए तरह तरह का अभिनय करना पड़ता है, और यही बात लागू होती है ज्यादा प्रेम संबंधों में। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम संबंध रखता है, ऐसे आदमी के चित्त से भी शांति गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग और उसका मन उसी पर भटकता रहता है, उसी की ओर आकर्षित रहता है। और आज नहीं तो कल जब वो साधना में बैठेगा तो उन्हीं के चित्र, उन्हीं दोस्त, उन्हीं औरतों को बार बार में सोचते रहोगे और घूमते भी रहोगे। इसीलिए कम लोगों से दोस्ती रखो। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो साधना करता हो, ताकि आप उनके साथ बैठे तो आपकी चर्चाएं व्यर्थ ना हो। किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, सिर्फ हम लोग साधना के बारे में ही चर्चा करें, ताकि वो दोस्ती एक सक्षम बन जाए और उसमें हम ज्ञान की गहराइयों को छू पाए, सत्य को समझ पाएं, और जिससे हम साधना के बारे में भी समझ सकें। किसी दूसरे से उम्मीद या आकांक्षा आपको हमेशा दुख देगी।
हो सकता है एक दो बार के लिए आपको सुख मिले, लेकिन आपको कोई फायदा ना ही मिलेगा। लेकिन बाद में वो चीज आपको दुख ही देगा, क्योंकि जब व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो आपके दिल को आघात पहुंचता है। इसीलिए अगर उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो। अपने परिवार वालों से भी कोई उम्मीद मत रखो। अपनी बेटी से, अपने पिता से कोई उम्मीद मत रखो। बिना उम्मीद के उनसे प्रेम करो, बिना आकांक्षा के उनके साथ रहो। उसके बाद उनसे उम्मीद कभी नहीं करो। खुद से आकांक्षा करो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप खुद से उम्मीद करेंगे तो ही आप अपनी आनंद की तरफ यात्रा कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या दूसरों को खुश करने से तुमको खुशी मिलती है? शायद तुम इसके जवाब में हाँ बोलेंगे। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, वही हम किसी को खुश करते हैं, हमारी वजह से कोई खुश होता है तो हमें भी आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो जब आप किसी को खुश करते हैं तो आप दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए आपको ये जानना होगा कि व्यक्ति को खुशी किस चीज से मिलती है, और जब आप ये जान लेते हैं तो आप वही करने की कोशिश करते हैं जो चीज उस व्यक्ति को खुशी देती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज उस व्यक्ति को खुशी दे रही है उसको करने से मुझे खुशी नहीं मिलती, लेकिन उसे खुश करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। इसीलिए मुझे अपने जीवन के आदर्शों को दांवों पर रखना पड़ता है, और कई बार उन आदर्शों का उल्लंघन भी हो जाता है। किसी को खुश करिए, खुश करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आदर्शों और अपने मूल्यों को दांवों पर रख कर नहीं। जैसे कि किसी मित्र ने हमें भोज का निमंत्रण भेजा है, हम वहां पर जाते हैं, लेकिन साथ में वो हमें मदिरा और धूम्रपान भी करने के लिए कहता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। लेकिन उसको खुश करने के लिए हम वो काम भी कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा मन अशांत होता है, शांति खो जाती है। अगर आपका मन मदिरा पान करने का नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप दूसरे को खुश करने के लिए वही काम करें जिससे वह खुश होगा। भाई मैं मदिरा पान करूंगा, उससे आपको खुशी मिलेगी, इस बात का क्या संबंध है? इसीलिए अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आए, समझे, देखे कि विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपको सब कुछ खुद ही स्पष्ट नजर आने लगेगा। मेरा काम तुमको शिक्षा देना नहीं है, कोई प्रवचन देना नहीं है, बल्कि तुम्हारा विवेक जगाना है। और जिस दिन तुम्हारा विवेक जाग गया, तुमको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम खुद के गुरु स्वयं होंगे, और उसके बाद तुमको कोई धोखा, कोई फरेब नहीं दे पाएगा। अगर अज्ञानता से बाहर आना है तो एक छोटी सी प्रक्रिया हमेशा करते रहना पड़ेगा। अपने साधना के प्रति इस क्रिया को काम करते वक्त अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद आप साधना को धीरे धीरे हासिल करने लगेंगे। आपका अज्ञानता का अंधकार विलीन होता चला जाएगा। उसके बाद तुम साधना की गहराइयों में जा पाओगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं। फिर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।